बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान का स्क्वाड बांग्लादेश पहुँच चुका है और बांग्लादेश ने एक खतरे की घंटी बजा दी है कि जब उसने श्रीलंका को T20 सीरीज़ में शिकस्त दी और अब पाकिस्तान को इस सीरीज़ को हरगिज़ जो है वो तड़ने वाला नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से नए प्लेयर शामिल किए गए हैं, उम्मीद है कि सीरीज़ ना सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि इसका नतीजा भी जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होगा। किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्लानिंग के साथ, किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली टीम में कोई तब्दीली नहीं की। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम लंदन पहुंच गई। कौमी टीम दौरा इंग्लैंड में 2-3 रोजा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। दौरा आइलैंड टूर वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कराची में जारी स्किल्स एंड फिटनेस कैंप में खवातीन क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज के जारी मिजाज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान सेमीफाइनल में भारत से टकराएगा। पाकिस्तानी क्विज की आलमी सतह पर धूम। हसनैन अख्तर सेमीफाइनल में जबरदस्त फतह के साथ अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। दूसरी जानिब मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी फेडरेशन बेसबॉल ने जापान के कोच काजुटो नोनाका की खिदमत हासिल कर ली। और पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप के मैचेस का बाकायदा आगाज हो गया। और पेशावर में सजा KPK पुलिस के जवानों के लिए खेलों का रंगारंग मेला। 500 से ज्यादा खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अनचेंज टीम है बांग्लादेश की कि जो श्रीलंका के खिलाफ जिसने शिरकत की थी और वही टीम अब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में नबरदाज़मा होगी। साथ साथ बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के, जहाँ मुसलसल जो है वो 5 फतुहात हासिल की और अब उसका सेमीफाइनल में मुकाबला जो है वो अब इंडिया के साथ होगा। तो नई ख्वाहिशात हैं हमारी पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के साथ। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्विस्ट हमेशा जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं और हुकूमती जो है वो इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं, इनामात के मुंतज़िर रहते हैं। तो यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम अपने अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की जानिब भी तवज्जो दें, वरना अरशद नदीम की तरह जो है वो एथलीट शिकवा करते नजर आएंगे कि इनामात के जो दावे थे और जो वादे थे वो फेक साबित हुए। आज हमारे साथ मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे क्रिकेटर जो अपने वक्त के ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे और जब बैटिंग करते थे बहुत ही जारहाना अंदाज से बैटिंग करते थे और साथ साथ स्पेशली क्लोजिंग पोजीशन के बड़े ज़बरदस्त और सेफ हैंड फील्डर माने जाते थे। जिस तरह से वो डाइव लगा के सेली मिड ऑन पे, सेली मिड ऑफ पे और या फॉरवर्ड शॉट लेग पे कैचेस करते थे, वो उनके साथ खेलने वाले आज भी उसकी तारीफ़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कम्प्लीमेंट का तमाम दुनिया भर में GTV ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आप इंट्रो करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, नकी भाई को और निसार भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हम सब की जानिब से। लेकिन जिस तरह बार बार इस बात का इजहार करते हैं, दावा करते हैं कि GTV एक फैमिली है, GTV एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, GTV एक इदारा नहीं है। यहाँ पे जो बाहमी मोहब्बत है, यगानगत है, जो हमारे स्टाफ के जो लोग हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आपके सामने मैं मौजूद होता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी जिस तरह से मेहनत करते हैं, MCR में हमारे जिस तरह दोस्त बैठे हुए होते हैं, ऑडियो के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, हमारे कैमरामैन होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो मेकअप डिपार्टमेंट के हमारे लोग होते हैं, हम सब मिलकर इस गुलदस्ते
गुलदस्ते को सजाते हैं और इन सबको रिप्रेजेंट मैं आपके सामने करता हूँ, तो शायद मैं आपके सामने ज़्यादा स्क्रीन पर होता हूँ, लेकिन जिस तरह हम बार बार अपनी खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं, और जी स्पोर्ट्स शायद वाहिद ही शो होगा कि जहाँ पे मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं उनके जो हैपनिंग्स हैं उस दिन के हवाले से उनका तस्करा करते हैं, वहीं हम अपने दोस्तों को भी नहीं भूलते हैं। अभी GTV फैमिली में एक नया इजाफा हुआ सहर फातिमा का, जो अक्सर हमारे वॉइस ओवर भी करती हैं और पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि बड़ी ज़बरदस्त जो है वो न्यूज़ एंकर भी हैं। आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरी जानिब से और साथ साथ मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से। इस वक्त आप स्क्रीन पे भी सहर फातिमा को देख रहे होंगे, नासिर मुस्तफ़ा को भी देख रहे होंगे जो हमारे एक और ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर हैं, उनके साथ साथ बासित हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी। इन सब ने मिलकर सालगिरह को सेलिब्रेट किया। तो मेरी जानिब से, हम सब की जानिब से सहर फातिमा को, जो हमारे शो के वॉइस ओवर भी अक्सर बेशतर करती हैं, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ साथ जनाब आज एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत की सालगिरह है, उनकी भी आज हम मुबारकबाद देंगे। और ये हमारे बहुत ही अपने सैयद मोहसिन अली साहब हैं, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। शाहिद आफरीदी साहब के साथ आपने देखा, ज़ुबैर नज़ीर साहब हैं, तारिक असलम साहब हैं जो कराची की जो सजास है उसके रुकून हैं, ज़हीर अब्बास साहब के साथ आप देख रहे हैं सैयद मोहसिन अली साहब को, राशिद लतीफ़ साहब के साथ एक तवील अरसा जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इन्होंने गुजारा है, तकरीबन कई दिहाइयों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ी कामयाबी के साथ रन कर रहे हैं, और जो स्पोर्ट्समैन का कंट्रीब्यूशन है, जो जर्नलिज्म में इनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो इनके ब्लड में, इनके वालिद जो थे खुद बहुत बड़े सहाफ़ी थे और उनका डेस्क पे ही उनका इंतकाल हुआ था। तो जर्नलिज्म जो है वो इनके ब्लड में, लेकिन हम इस लिहाज से अपने को इंतहाई ब्लेस फील करते हैं, इंतहाई खुशनसीब फील करते हैं कि जनाब जब जब हमने सैयद मोहसिन अली साहब से रिक्वेस्ट की है तो मोहसिन अली साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और हमारे शो को अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। आज के दिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सैयद मोहसिन अली साहब को ऐसे हज़ारों जो है और ढेरों सालगिरह जो है सेहत सलामती तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करना नसीब फरमाए, और इनकी जो हर जायज़ ख्वाहिश है उसको अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए, और इसी तरह जी स्पोर्ट्स का दिन का ताउन जो है वह हमें हासिल रहे। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई ज़रा शो की जानिब ये बताएं, पाकिस्तान का स्क्वाड अब बांग्लादेश से पहुंच चुका है और जिस तरह से अब बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि कुछ यंग प्लेयर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं? अली सलाम साहब, खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह पहुंची है, पाकिस्तान की टीम अनाउंस की गई है और बांग्लादेश ने श्रीलंका को टीम को हराया और यकीनी तौर पर 2-1 का मुकाबला, और बांग्लादेश की टीम यकीनी तौर पर राना के बहुत से खिलाड़ी, राना वर्ल्ड फासिस्ट बन गए हैं बॉलर, वर्ल्ड फासिस्ट जो है बांग्लादेश की तरफ जितने भी अभी बॉलर हैं बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। बांग्लादेश ने अपनी स्पिन के साथ साथ फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत बेहतर कर लिया है। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी हम नहीं दिखा सकते। हमारी फास्ट बॉलिंग की बात करें, विकेट कीपिंग की बात करें और खासतौर पर बैटिंग की बात करें, तो तीनों शो में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस नामुमकिन की बात है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, अब्बास के अलावा, राना के अलावा कौन से ऐसे फास्ट बॉलर है? पाकिस्तान 6 स्पिनर से साथ खेलेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास स्पिनर पर ज्यादा फोकस करने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। मैं ये समझता हूँ अगर साहबजादा फरहान एज सेकंड विकेट कीपर जा रहे हैं, नगमिया फिक्री है पाकिस्तान की इस मौजूदा 2020 में। एक विकेट कीपर हारिस यकीनी तौर पर 18-19 मैच के बाद कजाफी स्टेडियम में अगर सेंचुरी बनाते तो कोई कारनामा अंजाम नहीं दे दिया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर फकर की बात करूं, साइम अयूब की बात करूं, मगर वही इन फॉर्म बैट्समैन आगा सलमान यकीन फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बांग्लादेश में अगर सीरीज जीतनी है। पाकिस्तान मैं नहीं समझता इतनी आसानी से ये सीरीज जीत जाएगा। अपर हैंड बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश तीनों फॉरवर्ड, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी और होम टाउन का भरपूर एडवांटेज लेने की सलाहियत रखती है। मगर पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते, आपके पास पाकिस्तान के दायरे में खेलने वाले प्लेयर अच्छे मौजूद हैं, मगर दायरे में जब अच्छी आएगी जो बॉल बैट पे आएगी, तो मेरे अपने जराये बताते हैं पाकिस्तान के लिए स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे। आपने नवाज को शामिल कर लिया, उसका ताल्लुक इस्लामाबाद से। देखिए पाकिस्तान ने मैरिट का खुला खुला कतल और स्पिनर उस पाए के नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। स्पिनर भी आपके पास अच्छे नहीं है, फिर फास्ट बॉलर भी उतने अच्छे नहीं है, फिर आपके बैट्समैन यकीनी तौर पर 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिसमें टीम पूरी डिपेंड करेगी। मैं समझता हूँ एक कप्तान सलमान अली आगा है, दूसरा साइम अयूब है, मगर साइम अयूब को पूरे दायरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फकर कर रहे हैं, फकर 100 से ज्यादा 20 खेले, एक आध इनिंग खेलेंगे, फिर उनको सर्वाइव करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा सर भाई, आपको क्या लगता है कि जिस तरह कहा जाता है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना हरगिज़ आसान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को वो अपने ग्राउंड पे 4 मरतबा हरा चुके हैं, पाकिस्तान को 2 मरतबा हरा चुके हैं, अब जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान आके हरा के भी गया था, इससे पहले जब आए थे तो हरा के भी गए हैं वो, तो क्या अपने सॉइल पे वो किस किस्म की पिचेस बनाने के लिए जाएंगे? क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ आया, नवाज को शामिल करके पाकिस्तान ने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया है। क्या आपको लगता है कि स्पिन पिचेस बना के पाकिस्तान को उनकी मर्जी के मुताबिक पिच दी जाएगी, या थोड़ा सा पेस, थोड़ा जूस रखा जाएगा पिच के अंदर ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात हो? देखिए मुश्किलात तो होगी ना। राना का मैंने जिक्र किया, 147 की पेस से बॉलिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, उनको अबूर हासिल है, और स्पिनर भी उनके अच्छे हैं, चैनल पे बॉलिंग करते हैं, विकेटों पर करते हैं, तेज बॉलिंग करते हैं। आपने नवाज का जिक्र, नवाज ने कौन से ऐसे कारनामे किए? नवाज का शामिल करने का मतलब है वो यकीनी तौर पर ऑलराउंडर खेलेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर हम्म। प्रॉपर बॉलिंग आपके पास और उस तरह के नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉपर बॉलर है, वो है अबरार। अबरार पे हम्म। अटैक करेंगे, अबरार यकीनी तौर पर 24 बॉलों में क्या करेंगे, मगर अपर हैंड पाकिस्तान का उस तरह का नहीं है। बांग्लादेश का यकीनी तौर पर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी उनकी जेल हुई। वो सीरीज जीत चुके, कॉन्फिडेंस होम में बहुत ज्यादा एडवांटेज ले चुके। पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम आई थी तो बांग्लादेश पाकिस्तान उस तरह की बांग्लादेश की टीम जिस तरह की हम समझ रहे थे, सी लेवल की टीम थी। उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जो सीरीज हराई है, यकीन ऐसा लग रहा था 96 हम्म। वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीती, उसको जश्न बनाया कि सीनियर खिलाड़ी उनका नेमल बदल आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद नहीं है। क्या वो शाहिन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, क्या रिजवान हो, तो ये वो खिलाड़ी है जिनकी जगह जो खिलाड़ियों को शामिल कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। लगमिया फिक्री है अली सलमान साहब। पाकिस्तान 2020 में 7वें नंबर पे, टेस्ट मैच में 8वें नंबर पे, और ओडीआई में 5वें नंबर है पाकिस्तान। फिर वर्ल्ड रैंकिंग में आपके आज जीटीवी को एक क्रेडिट जाता है, जीटीवी हक और सच की बात कहता है। एक भी बंदा पाकिस्तान की आईसीसी की रैंकिंग में, क्या वो बैट्समैन हो, क्या बॉलर हो, कोई भी ऐसा हो, पहली दफा हुआ कोई रैंकिंग में 10 में भी नहीं है, 12वें नंबर पे है, वो सऊद शकील है। तो ये दकमिया फिक्रिया पाकिस्तान की ठीक। 2023 में हम कहते थे अफरीदी, हारिस, नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, आपके कहां चले गए? ठीक है, हम अपने प्लेयर को शायद सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। और अभी शाहिद भाई जब बात शाहिद भाई रिजवान का जिक्र करते करते अपने पुराने टीममेट रिजवानुज़्ज़मा का जिक्र भी कर गए। अब कहाँ वो प्लेयर रहे, रिजवानुज़्ज़मा जैसे, फ़िरोज़ मेहदी जैसे लोग रहे, अब कहाँ रईस अहमद जैसे ओपनिंग बैट्समैन रहे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये वो प्लेयर हैं कि जो या तो पाकिस्तान से खेले तो ज़्यादा खेल नहीं सके, कामयाब नहीं हुए, या इनको पाकिस्तान से खेलने के मौके नहीं मिले, लेकिन सलाहियतों के एतबार से जिन 3 प्लेयर के मैंने नाम लिए हैं वो किसी से भी कम नहीं थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साजिद खान साहब हमें कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए इस्लामाबाद मुस्तफा हसन। इनसे हम बात करेंगे क्रिकेट और फिर हॉकी के मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक, और हमने कहा था कि हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदे खुसूसी बराए रावलपिंडी इस्लामाबाद मुस्तफा हसन, और उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के अफेयर्स के बारे में। लेकिन चूंकि मुस्तफा सीरीज़ कवर करने भी बांग्लादेश जा रहे हैं, तो ज़रा पहले इनसे क्रिकेट की बात करते हैं। मुस्तफा, सबसे पहले तो आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं, और ये बताइएगा कि जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ है इसको किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात होंगी, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि आप इस सीरीज़ को कवर करने के लिए भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल सलमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है इस हवाले से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली श्रीलंका को श्रीलंका में हराया है। 2-1 की ये जो रेशो सीरीज़ है बांग्लादेश ने जीती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले ये जो जीत है इसने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी तो बजा ही दी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम क्योंकि अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बाबर आजम नहीं है इसमें, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है इसमें, रिजवान नहीं है, तो इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है। उसके मुकाबले में अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो उन्होंने श्रीलंका को जाके श्रीलंका में शिकस्त दी, और अब जो सीरीज आ रही है वो ढाका में खेली जाएगी, यानी मीरपुर बांग्लादेश में खेली जाएगी। जिसके बाद कहा जाता है बांग्लादेश जो है अपने होम ग्राउंड में तो बहुत ही तगड़ी टीम है, एक दूसरी तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम बन जाती है जब अपने होम ग्राउंड में खेलती है। क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड की टीम जाती है बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया की टीम जाती है तो वो भी वहाँ पे मुश्किलात से दो चार होती है। तो पाकिस्तान की टीम निस्बतन कम एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि एशियन कंडीशन है और स्पिन पिचेस है और पाकिस्तान के पास जो है स्पिन को खेलने का अच्छा तजर्बा भी
मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश सीरीज में जो है पाकिस्तान को ज़रूर टफ टाइम देगी और एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। और उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान की जो निस्बतन कम तजर्बेकार टीम है, कम तजर्बे वाली टीम है, वो बांग्लादेश को सीरीज हरा पाएगी और जो आलमी रैंकिंग है उसको भी मजीद बेहतर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने क्रिकेट की बात की है, लेकिन आज हॉकी के मामला कैसे रहे? आज बड़ा मसरूफ दिन आपका हॉकी के हवाले से गुजरा। कल जो है वो ऑडियो लीक्स हुई थी पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन अम्माद बट की और हन्नान शाहिद की, और फिर उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया था जनाब राना मुजाहिद साहब ने। मैं एक चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने एंकर को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो शर्म जो है वो पीएचएफ को खुद नहीं आ रही है, खिलाड़ियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, खिलाड़ियों को डेली नहीं मिल रही है, और वो एंकर्स को शर्म दिला रहे हैं। और हम तो बार बार उनको कह चुके हैं कि जरा यहाँ पे आके शर्म दिलाएं ताकि पता चले कि फिर कौन शर्म से पानी पानी होता है। जो सही एंकर होते हैं मेरे ख्याल में शायद वहां पे राना मुजाहिद साहब फ्रंट पे आना नहीं चाहते हैं, और जहां पे उनकी मर्जी की बात हो जाए या ऐसा लग जाए कि अगला जो फॉरवर्ड है वो बैकफुट पे चला गया या डिफेंस पे चला गया, शायद वहां पे आने में ज्यादा वो खुशी महसूस करते हैं। अहमद बट जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हैं, उनकी एक ऑडियो लीक कल सामने आई है जिसमें उन्होंने बोर्ड से या एफआईएच जो है पाकिस्तान हॉकी बोर्ड पीएचएफ जो है पाकिस्तान का, उसमें उनसे इजहार नाराज़गी का इजहार किया और कई खिलाड़ी इसमें मौजूद थे। लेकिन दूसरी जगह हम बात करें पाकिस्तान ऑफिशियल्स हॉकी ऑफिशियल्स की, तो पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम की ये जो कप्तान उनकी आवाज़ है या पाकिस्तान के प्लेयर्स की ये गुफ्तगू है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनके इसके तरदीद या तस्दीक की, तो अभी तक किसी भी ऑफिशियल ने इसको तरदीद भी नहीं की और तस्दीक भी नहीं की। जब हमारी बात हुई ज़राए के मुताबिक, हमारी जब ऑफिशियल से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वो इस जो इशू है इस पर भी कोई अपना लाएमल या अपना कोई बयान सामने नहीं, क्योंकि उनको अभी तक कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। अभी तक वो इसी बात पे इन्सार कर रहे हैं कि सारी जो है वो एआई या ऑडियो जनरेटेड है, क्योंकि यह अभी तक ये इस बात की कोई गवाही नहीं आई कि यही पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान थे जो बोर्ड के खिलाफ बातें कर रहे थे पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ियों से। दूसरी तरफ बात करें अगर कप्तान की, अगर ये बात उन्होंने की भी है तो देखा जाए तो बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को उनका जो मुआवजा था वो अभी तक नहीं दिया गया। एनआईएच एफआईएच खेलने पाकिस्तान गई थी जब नेशंस कप, तो उसको खेले हुए महीना गुजरने को है और अभी तक खिलाड़ियों को जो है मुआवजा ना मिलना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और आगे आने वाले फ्यूचर जो पाकिस्तान के एकदम बेहतरी की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ जब आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे, मुआवजा नहीं देंगे, तो पाकिस्तान में हॉकी का मुस्तकबिल जो पहले ही काफ़ी खतरे की अलामत बनता जा रहा है। इतने कोई अच्छे प्लेयर्स आगे नहीं आ रहे, सिर्फ वजह यही है कि पाकिस्तान में बिल्कुल सही कह रहे हैं मुश्तबा भाई। साजिद भाई से पूछते हैं, साजिद भाई क्या माजरा क्या है कि एक तरफ जो है वो आप हॉकी के प्लेयर्स को बार बार वादे कर रहे हैं, डेलीज नहीं दे रहे, अलाउंसेस नहीं दे रहे, फिर अम्माद भट्ट शिकवा करते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल का जायज़ शिकवा है कि जो है वो खिलाड़ी किस तरह से खेलेंगे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस बात का मैं इसलिए जो है मैं इस बात को मानूंगा कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, मैसेज के जवाब नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि खुद हमारे अपने शो के अंदर 3 से 4 मरतबा वादा करने के बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया, सामने आके आवाम के सवालात के जवाबात नहीं दिए। यहां पे आपने खुद कहा कि खुर्रम न्याजी ने आके हमारे सवालात का सामना किया, उन्होंने जवाबात दिए, अपनी पोजीशन को, अपने मौक़िफ़ को, पीसीबी के मौक़िफ़ को उन्होंने क्लियर किया। इधर राना मुजाहिद साहब से जब बात करो वो वादा करते हैं और फिर बैकफुट हो जाते हैं और फिर वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं, पिछली सफ़ों में जाकर छुप जाते हैं। और यही शिकायत जो है हम अम्माद भट्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ना डेली दे रहे हैं और ना फोन उठाते हैं, ना मैसेज के जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। यही जीटीवी की खूबसूरती है, हक और सच पूरी दुनिया भर में जो जीटीवी ने शोहरत स्पोर्ट्स के हवाले से कमाई है, पहले तो आप लोग को बहुत मुबारक। कौमी खेल हॉकी यकीनी तौर पर कोई चैनल इस पे बात नहीं कर रहा था, जीटीवी ने बात की। कौमी खेल हॉकी के हवाले से राना को मैं फैसलाबाद से जानता हूँ, नेशनल बैंक से जानता हूँ, कुर्ता शलवार वाले राना मौजूद हैं, आसिफ जो यकीनी तौर पर जिनको सपोर्ट करते हैं राना को, ये तमाम चीजों को जीटीवी पे आके बात करना चाहिए। जीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो तमाम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आपने नियाजी साहब का जिक्र किया, नियाजी साहब एक जिंदा दिल इंसान है, साबिक क्रिकेटर है और बहुत ही आला इंसान है। वो जीटीवी पे आए, इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। मैं आपको दोबारा यकीन दिलाता हूँ, पीसीबी यकीनी तौर पर जहाँ अच्छे फैसले करते हैं उनको सराहना चाहिए। मैं आकिब जावेद के हमेशा खिलाफ बात लेकिन पहले मुझे इनका तो बताएं, राना मुजाहिद का, क्रिकेट पे तो मैं आऊंगा। ये राना मुजाहिद साहब ना फोन उठा रहे हैं, ना प्लेयर के मैसेज के जवाब देते हैं, ना मीडिया पे आके बात करते हैं, और एक तरफ ये कहते हैं मामला हल हो गए हैं, हॉकी सुपर लीग की तैयारी कर रहे हैं। राना जिस तरह के फुल बैक थे ना, उसी तरह फुल बैक वाली बात कर रहे हैं। राना को यकीनी तौर पर हम बचपन से जानते हैं, हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, भाई है। आसिफ का जिक्र किया,
आसिफ के साथ रहते रहे, आसिफ को प्रमोट करते रहे। हॉकी में जो उनको जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी के तहत से उनको जिम्मेदारी को फेयर काम करना चाहिए। किसी भी चैनल को कहने से पहले सोचना चाहिए। चैनल हमारी फैमिली, और चैनल कभी भी वो हरकत नहीं करेगा, कोई भी होस्ट वो हरकत नहीं करेगा जो ये बात कह रहे हैं। राना को पहले तो अपने वापस लेना चाहिए, और पाकिस्तान की जो कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म जो उठा रहा है, कौमी खेल इंडिया, जो यकीनी तौर पर हमने जिस तरह जीटीवी ने पूरी हक और सच की बात की, असगर अजीम की बात करूं, अली सलमान की बात करूं, जितने भी यहाँ पर मोहम्मद लिया है, जितने हॉकी प्लेयर आते थे, ग्रेट हनीफ खान आते थे, क्या समीर आते थे, पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान और सबने ये बात कही है कि पाकिस्तान को इंडिया हरगिज नहीं जाना चाहिए, वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की जान को खतरा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। मुस्तफा से भी लेते हैं। मुस्तफा, ये बताइएगा कि अब क्या मौकिफ आ रहा है सामने, क्या डिसीजन आपके सामने जो है वो आ सकता है, क्योंकि अवाम की राय तो यही है कि पाकिस्तान को, हॉकी टीम को किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है, पाकिस्तानी प्लेयर्स की जान को खतरा है। वहां पे आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो माइंडसेट है, कुछ गुंडे तो गली कूचों में भी यकीनी तौर पे जो है वो इवेंट को सबूताज करेंगे, लेकिन जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट से असल खतरा है पाकिस्तान की हॉकी टीम को। जी मुस्तफा, कप के हवाले से अगर हम बात करें, हॉकी एशिया कप, तो न सिर्फ एशिया कप बल्कि अब खबरें, ये इतलात ये भी आ रही हैं कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाना है, उसमें भी पाकिस्तान की टीम की शिरकत जो है वो गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने जो तमाम तर जो है इस दौरे की या जो भारत जाने की जो खबरें हैं, उनका जो दरमिदाद कर दी, वो पाकिस्तान हुकूमत से मशरूत कर दी कि पाकिस्तान हुकूमत अगर इजाज़त देती है तो पाकिस्तान हॉकी टीम ट्रैवल करेगी। और इस दफा देखा जा रहा है कि टिट फॉर टैट हुआ है। पहले भारत जो होता था वो एशिया कप में उन्होंने शिरकत नहीं की, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं की, तो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त बिल्कुल भारत के ये अंदाज में जवाब दिया है, और भारत ना जाने का जो फैसला मेरे ख्याल से, या जो पाकिस्तान के जो भी तजियाकार है उनके मुताबिक यही कहना है कि पाकिस्तान की टीम अगर नहीं जा रही तो एक ऐसा फैसला है, अच्छा इकदाम है पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। गो कि ये बहुत अहम दौरा था, क्योंकि एशिया कप के जो फ्यूचर था उसके मुताबिक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन अगर एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2026 के जो चांसेस हैं उसका भी खत्म हो जाएगा, एक किस्म का उससे पाकिस्तान शिरकत नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब अगर इसको न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट किया जाता तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर इसमें हिस्सा लेगा, और वर्ल्ड कप के लिए जो चांसेस होंगे वो फिर एक बार मुस्तकबिल। ठीक है मुस्तफा, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ पे मुझे ब्रेक लेने के जाने से पहले बता दें, इस तरह भी ये बात भी कर रहे थे कि क्या जो है वो जान का खतरा है। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद जरा सा आपका इस पे इनपुट लेता हूँ कि क्या जिस तरह मुस्तफा बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान की हॉकी टीम को वहाँ पे खतरा है, सिक्योरिटी कंसर्न है, जो वहाँ पे माइंड सेट इस वक्त डेवलप किया जा रहा है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, साजिद भाई से जरा इस मौजूद पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों का भी तस्करा करते हैं, और कल हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में जारी है आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें 50 से ज़ायद फुटबॉल क्लब्स शिरकत कर रहे हैं। कल जो वज़ीर हैं वहाँ पर सूबाई काबीना की मीना मजीद बलोच साहिबा, उन्होंने इस टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया था, और आज वहाँ पर मैचेस खेले गए। इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप के मैचेस का बाकायदा आगाज हो गया। टूर्नामेंट का पहला मैच पश्तून यूनाइटेड चमन और हजारा अकेडमी के दरमियान खेला गया, जबकि दूसरा मैच DFA गुजदार और पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले मैच में पश्तून यूनाइटेड चमन और हजारा अकेडमी की टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई गोल न कर सकी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की टीम ने DFA गुजदार की टीम को 7 गोल से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि टूर्नामेंट के इनकाद से इन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। उम्मीद है कि यहाँ से जो टैलेंट्स है, ये ग्रोथ, यहाँ से जो ग्रोथ होगा, इस ग्रोथ से हम इस मुल्क के लिए, इस बलूचिस्तान के लिए जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इंतहाई बेहतरीन मौका है। लीग के लिए क्वालिफाई किया है हम लोगों ने। पहले तो नॉकआउट मरहले में हम लोगों ने 2 मैचेस खेले, उसके बाद लीग के लिए हम लोगों ने क्वालिफाई किया। पूरे पाकिस्तान से एक किस्म की जो टीम्स आ रही हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको अकोमोडेशन भी मिल रही है, ट्रैवलिंग भी मिल रही है। मतलब एक क्लब, अगर क्लब लेवल की टीम आ रही तो
उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बलूचिस्तान जो है गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ अफोर्ड कर रहा है उनका। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। टूर्नामेंट के इख्तिताम में विनर टीम को 25 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 15 लाख रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए सारी टीमें दिन रात अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन जाज अहमद के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, कोयटा। जहाँ एक जाने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि बलूचिस्तान में खेलों के हवाले से काम कर रही है, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे खसूसी बराए बलूचिस्तान मुदस्सिर महमूद को भी हम क्रेडिट देंगे कि वो रोज़ाना ग्राउंड पे जा रहे हैं और रोज़ाना इन खेलों को जो है वो कवरेज दे रहे हैं। इसी तरह मुदस्सिर मेहनत करते रहिए और बलूचिस्तान का टैलेंट प्रमोट करते रहिए। लेकिन बलूचिस्तान के साथ साथ जनाब KP में भी फुटबॉल का इवेंट जारी है और वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त एक्साइटिंग फुटबॉल के मैचेस खेले जा रहे हैं। इस हवाले से भी एक रिपोर्ट है, आइए वो भी देखते हैं। KP पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम 4 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसे शोहदाए पुलिस के नाम से मंसूब किया गया। पहले शोहदाए पुलिस इंटर रीजनल स्पोर्ट्स कंपटीशन का इफ्तिताह डायरेक्टर स्पोर्ट्स KP पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड AIG एस्टेब्लिशमेंट सोनिया शमरोज ने किया। KP पुलिस गाजियों और शहीदों की फोर्स होने के साथ साथ हर वक्त तैयार है आप लोगों की सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और जिस तरह हम जिस्मानी और जहनी जो हमारी सेहत है उसको फर्दर हम उसको प्रमोट करने के लिए ये हमने अपने जो हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके दरमियान हमने ये एक तरीके से हमने ये टूर्नामेंट करवाया। इफ्तिताई तकरीब में पुलिस शोहदा के अहले खाना भी शरीक हुए और एक शहीद पुलिस एहलकार की बेटी ने फुटबॉल को किक लगाकर मैच का आगाज किया। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन भी पेशावर में, जबकि क्रिकेट के मुकाबले एबटाबाद में होंगे। टूर्नामेंट में खैबर पख्तूनख्वा के 7 रीजन से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 7 रीजन है और इसमें 14 प्लेयर्स हैं एक रीजन में और इसमें 2 ऑफिशियल्स हैं, तो 16 का स्क्वाड बनता है। तो हर एक रीजन से इसी तरह 16 प्लेयर्स आप लगाएं, तकरीबन 108 एक रीजन से एक इवेंट के तकरीबन बंदे हैं, लड़के बनते हैं और लड़कियां जो है बनती हैं। फुटबॉल के मुकाबले पेशावर के तहमास खान स्टेडियम में शुरू हुए। पहले मार्के में मालाकंड और कोहाट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई और दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। बन्नू ने पेशावर रीजन को 4-1 से, जबकि हजारा ने मर्दान को 1-0 से शिकस्त दी। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, आपने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तहत खेले जाने वाले फ़ुटबॉल इवेंट के हवाले से रिपोर्ट देखी और एक बड़े खुश आइंद और बड़ा मुस्तहसन ये इक़दाम है, क्योंकि पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन KP में जिस तरह पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने, पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फ़ोर्सेस ने, जो है वो पेशावर की पुलिस ने, जिस तरह से KP की पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, वो यकीनन जो है वो लायक़ सदाए तहसीन है और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि कितनी कुर्बानी हमारी फ़ोर्सेस ने दी हैं और उन्हीं शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस किस्म के इवेंट का जो इनेकाद है वो किया जा रहा है। इमरान यूसुफजई की आपने रिपोर्ट देखी। इमरान यूसुफजई भी जो है वो बड़ी तंदही के साथ KP से मुसलसल जो है मुख्तलिफ खेलों के हवाले से में अपडेट करते रहते हैं और इमरान यूसुफजई इस हवाले से मुबारकबाद है कि मुस्तहिक हैं कि ग्राउंड पर जाके जो है वो खिलाड़ियों के टैलेंट को और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनकी कोशिशों और काविशों को जो है वो लाइमलाइट में भी लेकर आते हैं। इसी तरह इमरान मेहनत करते रहिए और अपने खत्ते के लोगों को सपोर्ट करते रहिए। लेकिन जनाब, सपोर्ट करने की जहाँ बात है वहाँ पर मदन लाल ने सपोर्ट कर दिया है विराट कोहली को और उन्होंने कहा कि विराट कोहली को जो है वो वापस आ जाना चाहिए, टीम में अपने रिटायरमेंट के हवाले से गौर खौस करना चाहिए। साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के अंदर अभी कितनी क्रिकेट बाकी है? क्योंकि आप खुद बड़े ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे, उनकी फिटनेस तो ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ यकीनी तौर पर उनको कुछ मेंटल इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से उन्होंने या टीम की मैनेजमेंट के साथ उनकी नहीं बन रही होगी, जो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। वापस आना कितना उनके लिए आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये दोबारा बार बार ये बात कहता हूँ, लोग कहेंगे पूरी दुनिया भर GTV यकीन तो बाजी क्यों ले आता है। 15 दिन पहले ये सीरीज शुरू होने से पहले GTV अली सलमान, साजिद खान और नकी को क्रेडिट जाता है। हमने कहा था मौजूदा जो वर्ल्ड बेबी ऑफ टीम कहते हैं, दुनिया क्रिकेट बेताज बादशाह विराट कोहली के साथ जो ज्यादती की है मौजूदा कोच और उनकी बनती पूरी इंडिया की तमाम मीडिया ये बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, हमने तो कितने दिन पहले ये बात कह दी थी, विराट कोहली को मेंटली अपसेट कर दिया। कहता जो हेड कोच है, जो यकीनी तौर पर जो मौजूदा कोच है, उनकी नाअहली की वजह से इंडिया की टीम के एक अजीम प्लेयर के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है इस सीरीज के साथ, जो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती है और वो बाहर होने वाले प्लेयर ही नहीं थे। टेस्ट क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं, जिस खूबसूरती तो खेलते हैं, टीम को
लेके चलते हैं, उनका नेवल बदल सदियों तक नहीं आ सकता। मौजूदा कप्तान अपकमिंग है, उनको सीखने को मौका मिलेगा। लॉर्ड टेस्ट मैच हारने की वजह हेड कोच की यकीनन तो नाकास प्लानिंग है, उनकी बहुत ही उस तरह की कारकर्दगी है। दुनिया के क्रिकेट में लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो खेला गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो बहुत अच्छा किया। आखिरी में जाके इंग्लैंड जीती, तो इंग्लैंड अपने एक्सपीरियंस से जीती, उनके बॉलर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मगर क्या इंडिया क्या के आप क्या समझते हैं कि क्या गौतम गंभीर के आने के बाद भारतीय टीम बेहतर हुई है या गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को डैमेज किया है? देखिए ये वही सवाल है जो 15-20 दिन पहले हमने कहा, डैमेज किया है। डैमेज किया, दो अजीम खिलाड़ियों को इस तरह निकालना दूध में मक्खी की तरह, समझ में नहीं आता। लगमी या फिक्रिया, विराट कोहली, बहुत क्रिकेट बाकी है इस टीम में। अगर विराट कोहली होते तो इतनी आसानी से ये का मुकाबला है ना, तो इंडिया 2-1 से जीत रही होती। एक्सपीरियंस का कोई नेवल बदल नहीं है। ये हेड कोच की यकीन वो कारकर्दगी क्या, आईपीएल की बात उनको हेड कोच बना दिया है, उन्होंने कौन सी प्लान दिया है। अगर ये टेस्ट मैच अगर इंडिया अगर हारी है तो हेड कोच की वजह से हारी है, कप्तान की वजह से हारी है। और इस एक्सपीरियंस देखें, इंडिया की टीम बहुत ही अच्छी हो सकती थी, इंग्लैंड में मौजूद है और टेस्ट खेल लेने जा रहा, टेनिस देखने जा रहा है। तो ये लगमिया फिक्रिया है, ये देखने वालों के लिए जी ठीक है, टीवी इस एक तरह बड़ा प्रोग्राम लंबा फिक्रिया है साजिद खान साहब ने कहा। और जो गौतम गंभीर की कोचिंग है वो भारतीय टीम को डैमेज कर रही है, क्योंकि शायद अगर यहाँ पे राहुल द्रविड़ जैसा कोच होता, विराट कोहली मौजूद होते, रोहित शर्मा टीम का हिस्सा बनते, जो है यहाँ पे इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन को भी जो है वो भारतीय टीम मिस कर रही है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मैटर्स को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं हॉकी के हवाले से। सर भाई, जो बात करते हैं अभी मुश्तबा और कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसको इंडिया नहीं जाना चाहिए, आप समझते हैं कि वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत शदीद है इस मरतबा? जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने जो भारत को जो है का करारा जवाब दिया है, जो शिकस्त से दो चार किया है, जिस तरह से उनके जो है वो राफेल गिराए, उसके बाद जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई है और वो लड़ तो सकते नहीं है। अब हमारे मासूम प्लेयर से बदले लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, ये सवाल खूबसूरती है हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हमारे आसिम मुनीर साहब को जाता है, पाक फौज को जाता है, हमारे तमाम सिक्योरिटी अदारे जाता है, एयरफोर्स को जाता है, नेवी को जाता है। दुनिया में पाकिस्तान बता दिया एक हो गया और पाकिस्तान एक हो गया। जिस तरह उनको चेन्नई हुआ है ना, यकीनी तौर पर वो यकीनी तौर पर उससे बाहर भी नहीं आएगा और इंशाअल्लाह ताला मुंह की उनकी खानी पड़ेगी। जहाँ कौमी खेल हॉकी की बात की, हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो स्टैंड लिया हमारी कौमी खेल हॉकी टीम को जान है, जिनको जान माल का खतरा है, लड़कों की जानों का खतरा है, कौमी हॉकी खेल टीम को वहां जाना नहीं चाहिए। यकीनी तौर पर क्यों जाए, यकीनी तौर पर जान से बढ़ के तो कोई बिल्कुल चीज नहीं सही है, है, जान से बिल्कुल सही है और कि जान से बढ़ के तो नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। और सब लोग यही बात कर रहे हैं। साजिद खान साहब ने भी इसी बात को जो है वो कन्वे भी किया। साहिब भाई, थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं, ये इतवार को पहला मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। चूंकि आज इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो है, फिर हम मंडे को जब आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे इतवार को खेले जाने वाले मैच को, फिर मंगल को दूसरा मैच है खेला जाएगा। क्या चांसेस लग रहे हैं आपको कि पहले मैच में पाकिस्तान को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए बहुत मुश्किल है। आप यकीनी तौर पर मुझे ये बताइए, शहनशाह अफरीदी इस टीम में क्यों नहीं है? शहनशाह अफरीदी बांग्लादेश में जाके खेला, उसने आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस हासिल किया, उसको वहाँ की वेदर का पता है, 2020 का पता है, वो कैंप में कराची में मौजूद है, मेहनत कर रहा है। मगर मुझे जो इत्तला मिली है उनसे ये पूछ रहे हैं शहनशाह अफरीदी से, मौजूदा हेड कोच साहब, कौन सा फॉरवर्ड आपके लिए बेहतर होगा? शहनशाह अफरीदी, यकीनी तौर पर शाहिद अफरीदी उनके दामाद है, उनको सजा उनकी दामाद की ना दे। देखें ये लोग कहते हैं मुझसे बात, तो शाहिद का नाम क्यों लेता है? देखें ये सारी चीजें शाहिद अफरीदी की वजह से शाहिद को सपोर्ट करनी पड़ी है। शहनशाह अफरीदी के भाई बहुत ही नफीस इंसान है क्रिकेट के रियाज अंदर। आफरीदी, रियाज आफरीदी एक पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा लाहौर कलंदर अगर जीती है तो रियाज आफरीदी का बड़ा अहम रोल है। अगर शहनशाह ब्रांड बना तो रियाज का बड़ा अहम रोल है। उसने उसको बड़ा हम्बल बनाया, बहुत तमीज़दार बच्चा है और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, उसने हानि की है। उसके बाद पाकिस्तान को इतवार को जो मैच खेला जाएगा तो शहनशाह अफरीदी की कमी महसूस होगी इतवार के मैच में। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची क्रिकेट के हवाले से। पिछली दफा आप शो में मौजूद थे, आपने एक अजीब सा एक स्टेटमेंट दे दिया। आप तो अमेरिका में रहते हैं, फेस हमें यहाँ कराची में करना पड़ता है। जरा अपने स्टेटमेंट की कोई वजाहत करेंगे आप, फिर उसके बाद में कराची क्रिकेट पर आता हूँ मैं।
देखिए, मैंने कराची से अंडर 17, अंडर 19, तमाम क्रिकेट खेली, काज़न ट्रॉफी, पैज ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, जितनी भी होती है क्रिकेट खेली, खिलाई। कराची यकीनी तौर पर मेरी दिल है, मेरी जान है। कराची की कारकर्दगी देख के मुझे बड़ा दुःख होता है। कराची की अपनी सियासत दोनों की सियासत है। इस सियासत की वजह से कराची की टीम अगर बाहर हो रही है, लगमी फ़िक्री है। मुझे कराची की टीम की बाहर होने का अफ़सोस नहीं है, मगर कराची के उन अवाम के उन ऑफिशियल्स से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग 2019 में जो सरफराज अहमद को दूध पे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, उस वक़्त कराची की ऑफिशियल कराची के लोग उस वक़्त कोई आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ़ वाहिद चैनल जी टीवी और मेट्रो न्यूज़ चैनल 2 चैनल ऐसे थे जो सरफराज अहमद के लिए आवाज़ उठाते रहे। वो लोग उस वक़्त कहाँ चला गया? अगर आज कराची की क्रिकेट अगर नहीं है, तो इन लड़कों की कारकर्दगी क्या है? कौन से लेकिन सुपरस्टार सर इन सामने जो आए? कराची के जो अरबाब इख्तियार हैं उनका शिकवा ये है कि हमें अगर पहले बता देते तो हम शायद अच्छा खेल लेते, हम बाहर नहीं होते। बताया नहीं और सीजन से पहले बाहर कर दिया। ये कोई बात नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बार-बार एक बात कहता हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल कोच का ये काम है। जो मैच खेले उसको मैच दियानतदारी, ईमानदारी से, सिफारिशों पे कोच आएँगे, सिफारिशों पे प्लेयर आएँगे। मैंने नाम लिया मोइन खान, सईद अनवर, सरफराज अहमद, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। इन्होंने कराची के लिए खेला। आज सईद अनवर ग्रेटेस्ट प्लेयर है, मगर पाकिस्तान का कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में लगा था। क्या पाकिस्तान ने सईद अनवर को बुलाया? इन ओपनरों को मिलवाया? सईद अनवर का ज़िक्र नहीं करते। सईद अनवर सर वो तो पाकिस्तान क्रिकेट से दूर है ग्रेटेस्ट ना, सईद अनवर तो आते ही नहीं ना क्रिकेट के मैदान में। भी मौजूद था। मेरी बात है, उन्होंने परफ्यूम अभी लॉन्च किया है। सईद अनवर साहब ने अभी परफ्यूम मुझे भेजा है। ये परफ्यूम लॉन्च किया सईद अनवर। तो पीसीबी में नहीं परफ्यूम भेजा का होगा ना, इसलिए उनको नहीं बुलाया। वो शरीफ आदमी है सईद अनवर को, आप भी जानते हैं। अगर सईद अनवर को बुला लेते, साइम अयूब से मिलवाते, फखर क्या गलती कर रहा है? तो सईद अनवर ब्रांड है पाकिस्तान का, मगर वो क्रिकेट से दूर। क्रिकेट तो उनके तन मन में है। क्रिकेट की वो आज भी बात कर रहा है, हमसे बात करता है, क्रिकेट की बात है। मोइन खान 2001 में एशिया कप जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान जीता था, कामयाब कप्तान पहले है। कप्तान थे। मुझे बासित पहले कप्तान थे। बासित अली साहब ने एक बात की किसी चैनल में बैठ के, कहीं भी बैठ के, राशिद लतीफी जेब में मोइन खान। बासित अली से मेरा सवाल है, मोइन खान 2 वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान के, 92, 99 दोनों फाइनल, 80 टेस्ट मैच खेला, 280 ओडीआई खेला। पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। कम से कम तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ रहे हो, मोइन खान के लिए अल्फाज नहीं बोलो। पहले भाई मोइन इससे मैं खान आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ये बात भूल के बता रहा हूं कि मैं सर टीवी पे बैठा हूं, एंकर हूं। ये बात मैं बिल्कुल ये बात भूल के बता रहा हूं कि इस जुमले से जो बासित भाई ने कहा है उसमें मोइन खान की अजमत में कोई कमी नहीं हुई। बासित भाई के कदम में जरूर जो है वो कमी वाकई हुई है। यार मोइन खान, मैं मुझे बताइए, मोइन खान ने किसी का क्या बिगाड़ा? मोइन खान लोगों को, प्लेयरों को सपोर्ट करता है, खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का ब्रांड बना। मुझे तो इस अफसोस होता है, जब मोइन खान, नदीम खान टीम में थे और शारजा में थे, लोगों को अफसोस हो रहा है एक भाई 2 टीम में कैसे आ गए। उस वक्त खेलते हुए लोग उनके पीछे पड़ते रहे। मोइन खान ऑफिशियल बना, मैनेजर बना, चीफ सेलेक्टर बना, लोगों को और ये परेशानी और हो। ये और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि इस जुमले से कोई, राशिद भाई को मैं एक अरसे से जानता हूं, आप भी जानते हैं, इससे राशिद भाई भी कोई खुश नहीं हुए होंगे कि मोइन खान जैसा प्लेयर राशिद की जेब में था। ये राशिद भाई भी इस किस्म के इंसान नहीं है कि इस किस्म के जुमलों से वो खुश होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो बासित भाई का स्टेटमेंट है वो ठीक है, उन्होंने खुद दिया स्टेटमेंट, वो उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन इससे जो है मोइन खान की अजमत में जो कोई कमी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता बासित अली के कदम में जरूर जो है वो लोगों के जो जहन में उनका एक इमेज था वो जरूर जो है वो गिरा है इस जुमले से कि अल्फाजों का चुनाव जो है वह दुरुस्त नहीं था। जाते थे, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या बाबर आजम आपको लगता है कि सीरीज के बाद जो भी नतीजे सीरीज के पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नजर आएंगे हमें? देखिए, आपने राशिद लतीफ़ का बात किया। राशिद मोइन दोनों भाइयों की तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों मेरे शागिर्द हैं। ये दोनों अज़ीम क्रिकेटर हैं। आपने बात की जीटीवी की, यही खूबसूरती है। बाबर आज़म वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में नज़र आएँगे, रिज़वान ओडीआई में आएँगे, शाहिनशाह आफरीदी ओडीआई में आएँगे। मगर ये मुझे बताइए, वेस्ट इंडीज़ की टीम 27 रन पे टेस्ट मैच में आउट हो रही है। लगनी है फिक्री, टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम तो वो भी 27 रन एक में। भूखे शेर की माने झपटने के लिए तैयार होंगे कि अब जो भी कोई सीरीज होगी उसमें आने वाली टीम पे वो हमलावर होंगे। सर थैंक यू सो मच, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था और हमें उम्मीद है कि साजिद खान साहब की मौजूदगी ने और मुश्तबा हसन जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी उनकी मौजूदगी ने इस शो को आपके लिए इंफॉर्मेटिव बल्कि दिलचस्प भी बनाया होगा। अली सलमान को इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।